मोदी ने नए साल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली में चंद दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने अपने जनसभा में धमाकेदार शुरुआत की। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। साल 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद मोदी का विजय रथ आगे बढ़ता चला गया। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, मोदी ने बम्पर और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके विरोधी खेमे में हलचल बढ़ा दी। और अब नए साल की शुरुआत में दिल्ली का किला फतेह करने के लिए मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दिल्ली सरकार पर चुन चुनकर प्रहार किया। आप सरकार की शिक्षा नीति की पोल भी खोली तो बिना नाम लिए केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुनकर केजरीवाल और विरोधियों पर निशाना साधा तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री जी के आवास के लिए 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 467 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर 36,000 स्क्वायर फीट एरिया का प्रधानमंत्री आवास बना। दोनों की जो प्रवृत्ति है, मानसिकता है, झूठ बोलना और झूठ बोलकर वोट लेना, और सत्ता के दोनों भूखे। लेकिन सवाल ये, दिल्ली में आपदा से किसका चुनावी फायदा होगा? क्या नए साल में मोदी का धमाका काम करेगा? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र की बम्पर जीत दिल्ली में बीजेपी दोहराएगी? आज महाभारत में जनता से इसी मुद्दे पर सीधे पूछेंगे सवाल। तो मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली की जनता हमारे साथ है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ यहाँ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। समीर चगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ यहीं से जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले जनता से पूछती हूँ, एक बार जरा जल्दी जल्दी बताइए, दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी आपदा है? आप नहीं आपदा है? बिल्कुल आपदा है। क्यों? उनके क्षेत्र में जाके काम देखो ना, दिल्ली के अंदर क्या क्या काम हुए। पानी से भी त्रस्त है पब्लिक, रोड से भी, सीवर से भी, सबसे तो त्रस्त है। तो आपदा ही तो है पब्लिक के लिए ये। पर जनता तो बार बार चुन रही है, क्यों चुन रही है? चुन रही है जनता, इनके बहकावे में अब इस बार नहीं आएगी। पिछली बार तो आ गई थी, लेकिन इस बार नहीं आएगी। इन्होंने जो वादे करके आए थे कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अच्छा पानी देंगे, ये स्वास्थ्य सुविधाएं तो दे नहीं पाए, ना अच्छा पानी दे पाए। मोदी जी तो
पहाड़ों तक भी पानी पहुंचा रहे हैं साहब जी, तो दिल्ली में पानी नहीं दे पा। मोदी जी ने पहाड़ों तक पानी पहुंचा दिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। सहमत है आप लोग? सहमत है आप लोग? अच्छा, वो कह रहे दिल्ली, यहाँ दिल्ली में साफ पानी नहीं मिल पाया, सही है ये? बिल्कुल साफ मिल रहा है मैडम, हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो साफ मिल रहा है। हाँ सब कुछ ठीक है, सारी फैसिलिटी ठीक है। कल का वीडियो है, पिछले 4 दिन से मैं 6 बजे सुबह उठ के पानी के लिए पानी चलाता हूँ, पीला पानी आ रहा है मेरे बाल्टी। पीला पानी आ रहा है? वो इनके यहाँ आ रहा होगा मैडम, हमारे यहाँ चलिए हम दिखाते हैं। नगर की बात अरे वो कह रहे, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा रुकिए, वो कह रहे, एक भाई साहब कह रहे हैं पीला पानी आ रहा है, दूसरे कह रहे हैं हमारे पास वीडियो है, दिखा। बिल्कुल, यहाँ पे सीवर का पानी आ रहा है, अगर आप पानी निकाल के देखिए पूरा काला पानी और पीला पानी, इसे पी के वैसे ही मर जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, दिल्ली में मैं एक चीज आप सबसे पूछती हूँ, हमने पिछले कुछ समय में देखा है, हरियाणा में एक सरप्राइज देखा हमने, किसी ने उम्मीद नहीं की थी वहाँ बीजेपी जीत जाएगी। आप तो सर बीजेपी का पूरा झंडा पहनकर बैठे, तो आपसे पूछूं, मुझे पता उम्मीद क्या जवाब देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस बात का मैं आपको दावा देता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों ने भ्रमित करने का काम किया हरियाणा में, एक चौटाला जी की पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी ने। इन्होंने इतना भ्रम गेम खिलाने की कोशिश करी हरियाणा में, लेकिन ये उसमें बिल्कुल विफल रहे। नहीं, अब दिल्ली में भी वही होगा क्या? दिल्ली में क्या लोग सोच रहे हैं, किसकी सरकार इस बार? दिल्ली में स्पष्ट भाजपा की सरकार आएगी, और मोदी जी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं, तभी अलग अलग स्टेटों में 2-2, 3-3 बार रिपीट भाजपा की सरकारें हो रही है। मुझे लगता है दिल्ली के जो 12 साल से कुशासन और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में दिल्ली में हुआ, तो फिर इस हिसाब से तो रिपीट यहाँ पर तो 2 साल से अरविंद भ्रष्टाचार कितना किया, शराब में दलाली खाई आपने, स्कूल नहीं बनाए आपने। अच्छा, ये वाला मुद्दा, अब देखिए ये वाला मुद्दा क्या इस बार तस्वीर बदलेगा, मैं इस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले जरा अपने मेहमानों के पास एक बार चली जाती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, संजीव कौशिक जी, आप सुन रहे हैं क्या चल रहा है दिल्ली के जनता के बीच से? आज महाभारत कर रही हूँ। सिद्धार्थ जी जरा बता दीजिए, सब लोग सोच रहे हैं इस बार कि जो एक आपके लिए एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है हरियाणा टू महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र टू दिल्ली भी जाएगी। निश्चित रूप से सुचरिता जी, देश की जनता, प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ खड़ी है, जो बढ़ता हुआ विकसित भारत है 2025, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बढ़ाने का हमारे लिए वर्ष है, भारत की नई आकांक्षाओं का वर्ष है। ऐसे समय में लुटेरों को और घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता अपनी मोहर नहीं लगाएगी, वो मोहर लगाएगी विकास को, वो मोहर लगाएगी विजन को। अब ये दिल्ली में तो आपदा के तरीके से बरसे ही है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, आज दुनिया की इकोनॉमी 30% पे ग्रो कर रही है, पर भारत की इकोनॉमी 70% पे ग्रो कर रही है। और देश की राजधानी में क्या हो रहा है? ना साफ पीने का पानी है, ना साफ हवा है लेने के लिए, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला। त्राहिमाम हुआ है। जहां पर कोविड का दौर चल रहा हो, वहां पर यहां के आपदा मुख्यमंत्री वो लोगों का पैसा लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर का पैसा लेकर के शीश महल बनाने का काम करें, 6-6 करोड़ के पर्दे लगाने का काम करें, लोग नल खोलें तो काला पानी आए। टैंकर माफिया दिल्ली में जितने चला करते थे उससे 4 गुना चलने लग गए। जब ऐसी स्थिति में देश की राजधानी पहुंच चुकी हो, तो दिल्ली की जनता कहती है अब इन आपदा वालों को बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि आपदा वाले अब दिल्ली में नहीं चलेंगे। ये दिल्ली को आपदा मुक्त बनाना है, यहां पर अवसरों की आवश्यकता है, और अवसर भारतीय जनता नहीं, देखिए मेरा सवाल हमेशा बड़ा, मेरा सवाल